आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। पिछले 2-3 दिनों से मैं बहुत चिंता में हूँ। इसलिए चिंता में हूँ कि रोग बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं एक पूर्ण विराम लग सके, रोगों पर नियंत्रण पाया जा सके, ऐसी क्या स्थिति हो, ये सोच करके मन में चिंता कर रहा हूं। और खास करके जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियां है, उनमें तो रोग हर व्यक्ति बीमार होकर के जन्मेगा, हर व्यक्ति जन्म से बीमार होगा। ऐसी परिस्थितियां आ रही है तो फिर क्या होगा? क्योंकि कैंसर, थायराइड, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, चर्म रोग और ऐसी ही बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज का अपने परिवार का जो इतिहास रहता है, जिन लोगों का भी परिवार का इतिहास है, फैमिली हिस्ट्री है कि उनके परिवार में कोई कैंसर का शिकार हुआ है, कोई थायराइड का शिकार हुआ है, कोई डायबिटीज का शिकार हुआ है, कोई हार्ट प्रॉब्लम्स का शिकार हुआ है, कोई हाइपरटेंशन है, कोई चर्म रोगी है, तो उनकी जो आने वाली जनरेशन है उनमें भी जेनेटिक असर होगा। तो क्या होगा? आनुवंशिक बीमारियां हैं ये सब। और फिर हमारा जो खान पान और लाइफस्टाइल हो गई है, उससे नई नई बीमारियां पैदा होती जा रही है। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री नहीं है, जिन लोगों के परिवार का इतिहास नहीं है, लेकिन वर्तमान का खान पान, वर्तमान की जो लाइफस्टाइल है वो उनकी बदल गई और ऐसी लाइफस्टाइल है कि जिससे बहुत सारी लाइफस्टाइल वाली बीमारियां आ रही है। केमिकल फर्टिलाइजर जिस तरह से उपयोग में आ रहा है, उसके कारण बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही है। फास्ट फूड, जंक फूड, पैक फूड और खान पान की जो विकृतियां हैं, उनके कारण बहुत सारी नई नई बीमारियां पैदा हो रही। उसके कारण लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं, डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स के शिकार हो रहे हैं, हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं, चर्म रोग हो रहे हैं। तो उन लोगों की जो आने वाली जनरेशन है वो तो जन्म से ही वो बीमारियां लेकर के पैदा होगी। तो कैसे रोका जाए, कहां ब्रेक लगाया जाए, ये मेरी चिंता का विषय है। जो रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उन्हें अनुवांशिक रोग कहते हैं। ये रोग डीएनए में गड़बड़ी के कारण होते हैं। ये गड़बड़ी उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के कारण होती है। आपने कोरोना में भी अलग अलग म्यूटेशन देखे हैं ना, उसी तरह से ये म्यूटेशन होते हैं। तो ये गड़बड़ी उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के कारण जो होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो उत्परिवर्तन केवल एक जीन या पूरे क्रोमोसोम में होता है। ऐसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी वो रोग चलते रहते हैं। तो जिनको आज कैंसर है, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कैंसर के जीन लेकर के पैदा होगी। और ऐसे ही खान पान की विकृतियां और ऐसा ही, तो उसको कैसे रोका जाए, ये मेरी चिंता का विषय है। और उसी के लिए मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूषित वातावरण, परिस्थिति, रहन सहन, खान पान और उम्र के साथ उत्पन्न होते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें माता पिता से जन्म से ही मिलते हैं। इन रोगों को अनुवांशिक रोग कहा जाता है और हम में से अधिकांश लोगों को अनुवांशिक रोगों की जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से हम उनके प्रति लापरवाह होते हैं। तो ये लापरवाही खत्म करनी पड़ेगी और हमें अपने फैमिली हिस्ट्री का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे परिवार में मेरे माता को, मेरे पिता को या मेरे दादा दादी को या मेरे नाना नानी को किसी प्रकार का रोग था या नहीं था। कोई ऐसी गंभीर बीमारी, कोई ऐसी क्रॉनिकल डिजीज तो नहीं थी। तो उनका उपाय हम पहले से करें। भले आज हम बीमार नहीं हैं। जो आज की जनरेशन है, मान लो कोई ऐसे दिखने में स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन उसके अंदर तो जीन तो है ना उन बीमारियों के। तो ऐसी स्थिति में उनको पहले से अपने उपाय कर लेने चाहिए। ये मेरा निष्कर्ष है उस सारी चीजों में, क्योंकि 6000 से अधिक ये ज्ञात अनुवांशिक विकार हैं और चिकित्सा साहित्य में नए नए अनुवांशिक विकारों का लगातार वर्णन आता जा रहा है। पुरुष के शुक्राणु या स्त्री की अंड कोशिका के संयोग से संतान की उत्पत्ति होती है। शुक्राणु तथा अंड कोशिका दोनों में केंद्र सूत्र रहते हैं। इन केंद्र सूत्रों में स्थित जीन के स्वभाव अनुसार संतान के मानसिक तथा शारीरिक गुण और दोष निश्चित होते हैं।
कुछ रोग बच्चों में जन्म के समय से ही होते हैं और कुछ रोग अधिक आयु हो जाने पर प्रकट होते हैं। जब माता और पिता दोनों के जीन में बीमारी होती है तब शिशु में जन्मजात रोग होता है, और जब केवल माता या केवल पिता में से किसी एक के जीन में दोष होता है तो कुछ सालों के बाद में अनुवांशिक रोगों के लक्षण दिखाई देते हैं। ये एक परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में हमें यदि अपनी फैमिली हिस्ट्री का ध्यान है, पारिवारिक इतिहास का ध्यान है कि मेरे माता पिता में कोई बीमारी थी, ऐसी कोई क्रॉनिक डिजीज थी, उनकी मृत्यु किस तरह से हुई, और मेरे दादा दादी या नाना नानी में या मौसी मौसा में किसी में भी इस प्रकार की कहाँ जो फैमिली हिस्ट्री है, तो वहाँ जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो ब्लड रिलेशन वाले हैं, उनमें कहाँ कौन सी बीमारी है, उसका हमें पूरा इतिहास ध्यानना चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए और उसकी सावधानी यदि हम पहले से बरतें। सपोज करो कि मेरी शादी हुई नहीं या मेरी शादी होने वाली है, तो शादी होने से पहले मैं ये पता कर लूँ कि मेरे में कौन सी बीमारी है और मैं उसका उपचार कर लूँ और उन जीन को ख़त्म कर लूँ, उसके लिए मैं एंटीडोज ले लूँ या मैं अपनी इम्यूनिटी उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग कर लूँ, तो मेरी जो संतान होगी उसके अंदर वो चीज़ आगे बढ़ेगी नहीं, मैं अपनी यही ब्रेक लगा दूंगा। तो जो युवा पीढ़ी है, खास करके ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर ध्यान में ले लेना चाहिए, युवा पीढ़ी को, या जो आज के समय में माता पिता हैं और उनको मालूम है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो अपने बच्चों को उस तरह से एजुकेट करें, उनका खान पान उस तरह से करें। और जिनकी शादी हो गई है तो वो बच्चा पैदा करने से पहले ये सोच लें कि मेरे बच्चों में ये बीमारी जाने वाली है, तो मैं इसको कैसे रोकूं। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेक लग सकता है और इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। हमने 400 से ज्यादा वीडियो बनाए हैं और हर बीमारी का तोड़, हर बीमारी का उपचार हमने प्राकृतिक रूप से नेचुरली कैसे हो सकता है, किचन थेरेपी के माध्यम से कैसे हो सकता है, खान पान में संयम बरतने से कैसे हो सकता है, खान पान में परिवर्तन, लाइफस्टाइल में परिवर्तन से कैसे संभव हो सकता है, वो सारी चीजें हमने बताई है। तो एक बार जरूरत है आपको उन वीडियोस का अवलोकन करने की जिनकी बीमारियों से संबंधित हैं आप, और उनके लिए जो उपचार बताए गए हैं अपने खान पान में वो सारी चीजों को आपको शामिल करना चाहिए। दूसरा, हमने जो अभी पिछला वीडियो डाला है कि 9 प्रकार के पेड़ पौधों, औषधि पेड़ पौधों की 9 प्रकार की पत्तियां, उनका जो जूस बना करके और पीने का हमने जो सारा तरीका बताया है, वो वीडियो आप लोगों को जरूर ध्यान में ले लेना चाहिए जो आनुवांशिक बीमारियों से बचना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो वो अभी स्वस्थ हैं, फिर भी यदि उन सारी चीजों को करेंगे, उन वनस्पतियों का जूस बना करके पिएंगे, तो उनमें एंटीबॉडीज तैयार हो जाएगी, उनके अंदर उन रोगों की प्रतिरोधक क्षमता तैयार हो जाएगी, तो वो उन रोगों से बच सकेंगे और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है वो उन रोगों से बच सकेगी। तो इसलिए वो ऐसा नहीं है कि जिसको आज कैंसर है या जिनको थायराइड है या डायबिटीज है या हार्ट प्रॉब्लम्स है या हाइपरटेंशन है या चर्म रोग है या जो भी अलग अलग वीडियो हमने बता रखे हैं, केवल वही लोग उनका उपयोग करें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप स्वस्थ हैं फिर भी उन चीजों का सेवन कर सकते हैं। और खास करके ये जो 9 पत्तियों वाला जो है, 9 औषधि पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका लिंक हम इस वीडियो के एंड में डाल रहे हैं, तो आप वो लिंक को क्लिक करके और देख सकते हैं, या हमारा जस्ट इसके पहले वाला वीडियो आप खुद भी देख सकते हैं। यदि आप लिंक पे ना भी जाएं तो वैसे भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो जरूर देखिए। इसके अलावा यदि किसी का कैंसर है तो कैंसर के लिए भी हमने क्या क्या चीजें बता रखी है, उसका भी पूरा का पूरा वीडियो है। तो उन चीजों को आज की तारीख में हम फॉलो करना यदि शुरू कर देंगे, और इसके अलावा जो कैंसर वाले हैं, जैसे गेहूं नहीं खाएं, जौ की रोटी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, जौ खाएं, मक्का खाएं, जवार खाएं, इस तरह से अलग अलग। इसी तरह से डायबिटीज़ वाले हैं, अच्छा जो कैंसर वाले हैं, तो हमने बता रखा है ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, उनका अभी से सेवन करें। ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट वगैरह, ये बादाम वगैरह, ये सब ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको खाने में कोई परेशानी है नहीं। तो
ये अभी से खाना शुरू करेंगे तो ये जो रोग हैं उनके अंदर जिनके द्वारा आए हुए माता पिता से किसी से भी, तो उनके पर ब्रेक लग जाएगा और वो रोग उनको नहीं होंगे तो आगे आने वाली जनरेशन को नहीं होंगे। तो ये कहीं कहीं हमें ब्रेक लगाना जरूरी हो गया है। ये मेरे पिछले 3-4 दिनों से लगातार चिंतन चल रहा है कि आज कैंसर तो जैसे सर्दी जुकाम फैलता है उस तरह से फैल रहा है। इतने पेशेंट आ रहे हैं, इतने पेशेंट दिखाई दे रहे हैं कि जिसकी कोई अर्थ नहीं। इसी तरह से डायबिटीज, हर कोई भी डायबिटीज का शिकार हो रहा है। हार्ट प्रॉब्लम्स, युवा जवान पता ही नहीं कि उनका हार्ट खराब हो रहा है और जो है एकदम हार्ट अटैक हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीजें किस प्रकार से रुके, कहीं ब्रेक लगे, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने खान पान का, अपनी लाइफस्टाइल का थोड़ा सा ध्यान रखें और जो चीजें हमने बता रखी है उन चीजों का सेवन पहले से करें। यदि माता पिता वगैरह में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको मालूम है, क्रॉनिक डिजीज उनको है, तो उसका जो उपचार बता रखा है आप स्वयं भी उसका सेवन करें। खाने पीने की चीजें हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई नुकसान नहीं, तो फायदे वाली ही चीजें हैं। जितना भी मैंने बताया तो उससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और उन बीमारियों के खिलाफ आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता डेवलप हो जाएगी, तो आप बच जाएंगे और आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज चलेगी नहीं, वो ब्रेक लगेगा, तो हम बीमारियों का मुकाबला करने में सहज होंगे, सफल होंगे। और ये जो घर घर में बीमारियां फैल रही है, बढ़ रही है, उस पर कहीं कहीं रोक लगेगी। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये वीडियो केवल लोगों को एजुकेट करने के लिए है, केवल एक मैसेज देने के लिए है कि कैसे हम सावधानी बरतें और कैसे हम उन बीमारियों से बचें। इसका इतना ही उद्देश्य है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यदि ये चीज़ मालूम पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने परिवार का इतिहास, फैमिली हिस्ट्री मालूम रखेंगे कि मेरे माता पिता को कोई बीमारी है, नहीं है, थी, नहीं थी, या दादा दादी को, तो वो बचाव का उपाय कर सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।